कल गुरु पूर्णिमा पर मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रथम गुरु माँ होती है, द्वितीय गुरु धरती माँ, तृतीय गुरु पिता, चौथा गुरु जिस गुरु ने आपको पढ़ाया है, शिक्षा दिया है, और पांचवा होता है आध्यात्मिक गुरु जो जीवन जीने की कौशल आपको सिखाता है। अब मैंने पूछा था कि सर्वश्रेष्ठ गुरु कौन है, सर्वश्रेष्ठ गुरु कौन है। मैं एक कहानी के माध्यम से आप लोगों को बता देता हूं कि सर्वश्रेष्ठ गुरु कौन है। आप लोगों ने एकलव्य का नाम सुना है या नहीं सुना? सुना है ना, एकलव्य। अब मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता आप लोगों को कि महाभारत काल में जो पांडवों के गुरु थे वो गुरु द्रोणाचार्य, वो पांचों पांडवों को लेके एक बार जंगल में गए, साथ में कुत्ता भी था और जंगलों में विचरण करने लगे। वो कुत्ता उनसे बिछड़ गया। जब वो बिछड़ गया तो इधर उधर घूमने लगा और भौंकने लगा। जब वो उसको दिखा कि एक बालक तीर चला रहा तो वहां जाके बहुत भौंकने लगा। वो बालक अपने काम में मग्न था और वो तीर ही चला रहा था। जब वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ तो एक दो बार उसकी तरफ देखा, फिर अपने काम में मग्न हो गया, लेकिन वो लगातार भौंक रहा था, परेशानी हो रही थी उसको। तो उसने तीरों से उसके मुंह को ऐसे बांध दिया, अर्थात तीर ऐसे चलाया जैसे वो 10 मीटर दूरी पे है या 20 मीटर दूरी पे है, तो ऐसा तीर चलाया कि उसके मुंह पे कहीं पे भी उसको आघात नहीं पहुंचा और उसके पूरे मुंह को बंद कर दिया और कुत्ता भौंकना बंद कर दिया। अब वो कुत्ता वहां से दौड़ता दौड़ता अपने जो गुरु थे वो द्रोणाचार्य के पास पहुंचे और पांचों पांडव के पास। वो देख के अचंभित हो गए गुरु द्रोणाचार्य और पांचों पांडव कि दुनिया में ऐसा कौन सा धनुर्धारी है जो इसके मुंह को इस तरीके से तीर से भर दिया कि कहीं पे भी उसको आघात नहीं लगा, कहीं पे भी। यानी अगर वो 30 मीटर दूर पे है तो तीर ऐसा चलाया कि वहां जाके फिक्स रुक जाए, ऐसा कभी संभव ही नहीं है। तो ऐसा किसने संभव किया? और उसको पता था कि सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी अर्जुन है। कौन है? अर्जुन, है ना। और दूसरा धनुर्धारी है परशुराम का शिष्य कर्ण। तो कर्ण तो यहां आ नहीं सकता और अर्जुन को भी मैंने ये विद्या नहीं सीखी, मुझे खुद ही नहीं पता है कि इस विद्या के बारे में और इस तरीके के, तो मैं खुद ही नहीं कर सकता हूं। उसको बहुत आश्चर्य हुआ। वो पांचों पांडवों को लेके वहीं देखने के लिए निकल पड़े कि आखिर ऐसा कौन है। वहां जाते जाते देखा एक बालक है और वो बालक अपने काम में तीर चलाने में मग्न है। तो वहां जाके उससे पूछा कि किसने किया ये? तब उस लड़के ने कहा मैंने किया। कि क्या नाम है तुम्हारा? कि मेरा नाम एकलव्य है, मैंने ही किया। कि तुम्हारा गुरु कौन है? कि मेरा गुरु तो आप ही हो। कि उसके चरणों में दंडवत प्रणाम करने लगे। कि मैं आपका गुरु कैसे? कि मैं बचपन में आपके पास आया था, आपने कहा मैं राजपुत्रों को, क्षत्रियों को ही शिक्षा देता हूं, आपने मुझे नहीं दी। तो फिर मैंने आपकी मूर्ति बनाकर उसके सामने अभ्यास किया। क्या किया? अभ्यास किया। बात को समझना। उसके सामने मैंने, आपके सामने ही मैंने आप अभ्यास किया और आपको ही गुरु माना और धीरे 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 मैं इतनी पारंगत हो गया हूं। अभ्यास के कारण ही ये संभव हुआ। अब गुरु द्रोणाचार्य को समझ में आ गया था कि इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ गुरु अभ्यास है। क्या है? अभ्यास। इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ गुरु अभ्यास है। आप जितना अभ्यास करोगे उतना ही सीखोगे। क्या रोहित शर्मा ने एक ही दिन में 264 रन बना दिया? नहीं, उन्होंने अभ्यास किया। कितनी रात सोया नहीं, कितने दिन भूखा रहा और किस तरीके से अभ्यास किया, तब वो इस रिकॉर्ड तक पहुंच सका। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, उसने पहली बार 200 रन बनाया है। तो कितना अभ्यास किया होगा, और अभ्यास के द्वारा सब संभव है। हम मनोविज्ञान में पढ़ते हैं, थॉर्नडाइक ने अभ्यास का नियम दिया है, आप जितना अभ्यास करोगे उतना ही सीखोगे। तो इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ गुरु अभ्यास को माना गया है। आप विद्यार्थी जीवन में हो, आपको जो भी पढ़ाया जाता है, गुरुजी आपको जो भी पढ़ाते हैं, आप घर पर जाके अभ्यास कीजिए। अगर आप रोजाना अभ्यास करोगे तो आप कुछ भी कर सकते हो।
आपके अंदर क्षमता है और हर विद्यार्थी के अंदर क्षमता होती है, तो हमें अभ्यास की जरूरत होती है। कई बालक 55, 56 या 60% बनाते हैं क्योंकि अभ्यास कम करते हैं। कई बालक 98, 97, 90+ बनाते हैं, वो बहुत अभ्यास ज़्यादा करते हैं। हर बालक में क्षमता है और हमें अभ्यास की जरूरत है। समझ में आया? दुनिया का सर्वश्रेष्ठ गुरु क्या है? अभ्यास। वेरी गुड।